ओके, चैप्टर 1 रियल नंबर, एक्सरसाइज 1.3। इसमें क्वेश्चन बेसिकली क्या पूछे जाते हैं, देखो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव दैट, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज ए इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी अपने को दे रखा है उसका कॉन्ट्राडिक्शन लेंगे। क्या लेंगे हम? उसका कॉन्ट्राडिक्शन लेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन लेंगे तो देखो प्रूफ में लेंगे हम कि सबसे पहले लेट किया, लेट √5 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर लिया तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि √5 इक्वल टू a/b या p/q फॉर्म में होता है, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है, p/q फॉर्म में होता है ना। तो अब यहाँ पे देखो b डज नॉट इक्वल टू 0 और a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, a और b है वो क्या है, को प्राइम। अब आपको पता होना चाहिए को प्राइम नंबर क्या होता है। व्हाट मीन्स ऑफ को प्राइम? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 आए, HCF आए, HCF क्या आए, 1 आए, ठीक है। HCF 1 का मतलब क्या होता है कि जैसे HCF तो किसका 1 आता है, HCF 1 तो उसका भी आता है, दैट मीन्स प्राइम नंबर का भी। बट यहाँ पे को प्राइम नंबर में क्या बोल दिया कि को प्राइम नंबर में ये बोल दिया कि जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का आपको क्या होना चाहिए, वो नंबर्स का HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, कॉन्जिक्यूटिव नंबर मीन्स जैसे 4 5 हो गया, 7 8 हो गया, 9 10 हो गया, इस टाइप के नंबर्स का HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखो हमने √5 को क्या लेके चले, रेशनल नंबर लेके चले हैं। अब क्या किया हमने, 20 बोथ साइड क्या कर लिया, स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायरिंग दी बोथ साइड, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। दैट मीन्स b की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि b स्क्वायर को कौन, a स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। a स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। जब a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो a को भी कौन डिवाइड करेगा, 5 ही डिवाइड करेगा। तो दैट मीन्स इट इंप्लाइज a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो जब यहाँ पे a को भी 5 डिवाइड कर रहा है तो अब वापिस एक लेट करेंगे कि लेट a इक्वल टू 5c। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि जो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हो, क्या हो, जो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हो, जैसे यहाँ पे 5 आ रहा है तो 5, 2 आ रहा है तो 2, 7 आ रहा है तो 7, जो भी नंबर है डिनोमिनेटर में तो उसी को a के इक्वल रख दो। a इक्वल टू क्या ले लिया हमने, 5c। अगर वहां पे 7 आ रहा है तो 7c, 2 आ रहा है तो 2c, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग रख दिया। अब ये किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया, इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट किया तो ये हो गया b स्क्वायर इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5। इट इम्प्लाइज b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन 5। 5 1 5, 5 5 जा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, और c की वैल्यू आ गई c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5। इसका मतलब क्या हुआ, b स्क्वायर को भी कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स इट इम्प्लाइज b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। इट इम्प्लाइज b इज ऑल्सो divisible by 5।
डिविजिबल बाई 5, ठीक है। और यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर दे देंगे कि A and B are the common factor is 5। A और B का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। जब कॉमन फैक्टर आ रहा है 5 तो यहाँ पे HCF तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, लेकिन कॉमन फैक्टर जब 5 आ रहा है तो इसका HCF भी क्या आ रहा है? 5 आना चाहिए। ओके, 5 आ गया ना, तो ये क्या हो गया? अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा अजम्पशन जब रॉन्ग है तो हम क्या लिख देंगे कि √5 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। तो इट इंप्लाइज √5 इज ए इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, क्लियर? ओके, क्लियर? कोई डाउट? ओके, कोई डाउट नहीं तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, चलो इसको रफ कर देते हैं। अब देखो कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं। इस √5 की जगह पे हमने लिख दिया 2√5 ही कर दिया था, 2√5। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, ठीक है? इस टाइप का कोई क्वेश्चन, चलो इससे भी थोड़ा हार्ड देते हैं। जैसे ये आ जाए 3 + 2√5, 3 + 2√5, ठीक है? इसको अच्छे से लिख देते हैं 2√5, ठीक है? ये क्वेश्चन अपने पास। तो सेम प्रोसेस इसमें भी प्रूफ लेट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है? ये जो नंबर गिवन है 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। तो हम क्या कर देंगे 3 + 2√5 = a/b। a b डज नॉट इक्वल टू 0 और a और b क्या है? a और b है क्या? कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर है, ठीक है? अब बार बार कोप्राइम को मतलब नहीं बताऊंगा। कोप्राइम नंबर क्या होता है? जिसका HCF 1 है और क्या होने चाहिए? वो नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए, क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो, अब क्या करेंगे? इस 3 को इस साइड ट्रांसफर कर रहे हैं। इस 3 को इस साइड ट्रांसफर किया तो ये होगा 2√5 = a/b - 3। तो 2√5 = a/b, ये b एलसीएम ले लिया, तो b एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा? 3b हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? 2 को डिवाइड में ले आए तो ये हो गया a - 3b/2b, क्लियर? अब ये अपनी जो स्टेप आई है, ये √5 हमने जस्ट इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन किया है उसमें हमने बता दिया कि ये क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। और ये अपना किस फॉर्म में आ रहा है? p/q फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ये अपना क्या है? इर्रेशनल नंबर, ठीक है? और ये क्या है? रेशनल नंबर। अब आप में से कोई एक स्टूडेंट बोल सकता है कि सर ये a - 3b/2b कैसे रेशनल नंबर हो गया? तो देखो एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको। मान लो कि ये इक्वेशन है a - 3b/2b, ठीक है? अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। a की वैल्यू मान लो हमने a की वैल्यू 5 रखी और b की वैल्यू मान लो 2 रखी। जो भी वैल्यू पुट करना है यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने पुट किया 5 × 3 × 2/2 × 2। ये कितना हो जाएगा? 5 - 6/4। और ये क्या आ जाएगा? 5 में से 6 जाएगा तो -1/4, और -1/4 क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है, क्लियर? तो दैट मीन्स यहाँ पे जो ये नंबर है ये हमारा एक रफ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमने समझाया कि ये क्या है? एक रेशनल नंबर। आपको एक एग्जाम में नहीं करना है, ये एक एक्सप्लेन करने के लिए बताया। तो ये इरेशनल नंबर है और ये क्या है? रेशनल नंबर। तो क्या रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों इक्वल हो सकते हैं? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। क्या
वापस रिपीट कर रहा हूं कि इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है, आपस में इक्वल नहीं होंगे। क्लियर? तो अब यहाँ पे जब इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, आवर assumption is wrong। अब आवर assumption is wrong है तो क्या है ये, it implies 6 plus 6 नहीं है ना, 3 plus 2 root 5 is not a rational number, और रेशनल नंबर नहीं है तो क्या है ये, इरेशनल नंबर है। 3 plus 2 root 5 is irrational, irrational number। क्लियर? ओके, क्लियर हुआ? ठीक, ओके, नोटेड करो भाई, प्लीज राइट डाउन। अब इसी टाइप के क्वेश्चन में, ये प्रूफ वाले इरेशनल नंबर में एक डिवाइड वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास आ गया 1/2√2, ये हो गया 2√2 वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो सेम एज इट इज इसमें भी वही करेंगे, प्रूफ लेट 1/2√2 इज ए रेशनल नंबर, is a rational number। तो 1/2√2 equal to a upon b, b does not equal to 0 and a and b equal to क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। क्लियर? a और b को प्राइम नंबर है तो यहां से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b इक्वल टू आ गया 2√2a। अब बोथ साइड स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग द बोथ साइड, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायर किया तो ये होगा बी स्क्वायर इक्वल टू 2√2a का होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू, ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो 8a स्क्वायर। क्लियर? 8a स्क्वायर, 8a स्क्वायर होगा तो यहां से मिलेगा अपने को a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 8। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ये अपनी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से अपने को क्या पता चल रहा है कि बी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 8। हाँ भाई, क्लियर हुआ? ओके, तो यहां से पता चल रहा है कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 8। बी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 8 डिवाइड कर रहा है, तो इट इंप्लाइज बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। क्लियर? तो सेम टू सेम जैसे हमने √5 के लिए किया था वही प्रोसेस इसके लिए करेंगे। अब लेट करेंगे, लेट किसके इक्वल, बी के इक्वल, b इक्वल टू 8c। अब डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 8c कर देंगे। क्लियर? तो 8c करेंगे